इंडिया का यूनिक ट्रैक्टर है जिसमें चारों टायरों में पावर ब्रेक है। इस ट्रैक्टर में चारों टायरों में पावर ब्रेक है। ठीक है जी। ये सुविधा भी इंडिया में सिर्फ डॉयज फार किसान भाइयों को उपलब्ध करा रहा है। ठीक है जी। सेफ्टी के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा फीचर है। और ये एक छोटा सा आप बटन देख रहे हैं, हाँ जी, स्विच देख रहे हैं, ये क्रूज कंट्रोल बटन है। ओके, क्रूज भी है इसमें? हाँ, क्रूज कंट्रोल है जो आपके इंजन आरपीएम, जैसे आप खेत में काम कर रहे हैं, आप मोड़ पे जाके आपको हाथ से स्लो करना पड़ता है। इस ट्रैक्टर में डीजल कूलर लगा हुआ है। डीजल कूलर डीजल को ठंडा करता है। ठीक है जी, डीजल को भी ठंडा कर आगे हाँ देता जी। है। ये क्या होता है, जो पोल्यूशन नॉर्म्स होते हैं, जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, हाँ जी, डीजल डीजल का टेम्परेचर भी 40 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसको कंट्रोल करने के लिए ये डीजल कूलर दिया हुआ है। हाँ इस जी। डॉयज फार के ट्रैक्टरों में 4 व्हील ड्राइव में चारों टायरों में डिफरेंशियल लॉक होता है, जो ओके जी। मार्केट में अदर ब्रांड के कोई भी ट्रैक्टर डिफरेंशियल लॉक फ्रंट एक्सल में नहीं देते। बिल्कुल जी। अगर एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, एक किसान भाई का ट्रैक्टर है, एक पिछला और एक अगला टायर अगर स्लिपेज करने लग जाए तो वो ट्रैक्टर खेत से बाहर नहीं निकल पाएगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें डिफरेंशियल लॉक नहीं है। इस ट्रैक्टर में एक ही पैडल से चारों टायरों में डिफरेंशियल लॉक लग जाता है, जिससे क्या है कि ट्रैक्टर इजीली बाहर आ जाता है। इंजन हम इंडिया में CRDI कहते हैं, ये फार्म मोशन इंजन है। ठीक है ये जी। फार्म मोशन आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, अपने आप में एक ब्रांड है। कारण क्या होता है कि ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाई टॉर्क वाला इंजन है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में जितने भी 75 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हैं, चाहे वो CRDI हो चाहे वो विदाउट CRDI हो, उनका 292 न्यूटन मीटर से ज़्यादा टॉर्क नहीं है। इस ट्रैक्टर में जो आप देख रहे हो 4 सिलेंडर का ट्रैक्टर में 336 न्यूटन मीटर है। इस ट्रैक्टर में अगर डीजल में पानी मिक्स है तो ये सेंसर बता देगा डैशबोर्ड पे, ड्राइवर को पता चल जाएगा कि इसमें पानी है, तो उसको ड्रेन करके यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे सेंसर लगा होता है और ये इसके डीजल में पानी मिक्स होने के बाद डैशबोर्ड पे इंडिकेशन आ जाएगा। इस ट्रैक्टर में डीजल टैंक से जो डीजल उठाया जाता है वो ऊपर से लिया जाता है। आम ट्रैक्टरों में क्या होता है, नीचे से होता है। हाँ जी। नीचे से होने से जो पानी और कचरा जो होता है वो फ्यूल टैंक में सबसे नीचे होता है, और सबसे पहले ट्रैक्टर जब स्टार्ट करेंगे तो फिल्टर को गंदा पानी और मिट्टी डस्ट मिलेगी, जिससे उसकी फिल्टर की जल्दी बदलना पड़ेगा और ट्रैक्टर के पंप सिस्टम की लाइफ कम हो जाती है। इसमें क्या है कि जो कचरा मिट्टी है वो नीचे रहता है, ये ऊपर से डीजल लेता है। ये पंप लगा है इसमें कोई? नहीं, ये जो हमारा फीड पंप है और जो ये पंप है यही उठाता करता है, यही उठाता है। इसमें आप ये जो डीजल पंप है इसका, इसमें 2 पोर्शन देख रहे हैं। हाँ, एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये नीचे पीछे है। हाँ जी। ये जो पीछे वाला है इसको हम फीड पंप कह सकते हैं नई टेक्नोलॉजी में। ओके जी। मेन ब्रेक भी तेल में डूबे हुए, हाँ। और पार्किंग ब्रेक भी तेल में डूबे हुए। अच्छा जी। और इसका तो फ्रंट ब्रेक भी तेल में डूबे हुए। क्या बात है। तो इसको ट्रिपल OAI भी कहते हैं, ऑयल इमर्स ब्रेक बोल सकते हैं। किसान वीरों सत श्री अकाल। इस वक्त ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ PDFA ਮੇਲਾ ਜਗਰਾਉਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਫਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਾਊਡ ਡਿਊਟੀ ਫਾਰ ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਊਡ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇੱਛੁਕ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਡਿਊਟੀ ਫਾਰ 50 ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਫਾਰ 80 ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਰਮਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ ਫਾਰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਾਊਡ ਰਿਹਾ ਵਾ कि हर तरह की बंदा ये पूछना आया कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ खास की आ गया वा। मैं आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं डॉयज फार की स्टॉल पे और नमस्कार अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम नरेंद्र कुमार जांगिड है। मैं सीनियर मैनेजर सर्विस, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस है। मैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी
की सर्विस देखता हूँ। हाँ जी। ये कंपनी इटालियन ग्रुप है जिसका पूरा नाम सामे डैशफार ग्रुप है। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये जर्मन ब्रांड है। हाँ जी। डैशफार को इटली की कंपनी ने ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद ये ब्रांड अब इटली कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी चार ब्रांड के ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करती है। हाँ जी। ये कंपनी सामे, जो बहुत पहले आपने नाम सुना होगा, हाँ जी। सामे के नाम से आता था। दूसरा ब्रांड इसका डैशफार है, तीसरा ब्रांड इसका लिम्बोर्गिनी है, ठीक है और जी। चौथा ब्रांड इसका हॉर्लीमान है। तो ये 4 ब्रांड के ट्रैक्टर बनाती है और इंडिया में भी चारों ब्रांड बनाती है। ये 35 HP 35 HP से 75 HP के ट्रैक्टर इंडिया में मैन्युफैक्चर करके इंडिया के किसानों को डैशफार देती है। हाँ जी। और बाकी चारों ब्रांड एक्सपोर्ट करती है। ठीक है जी। अभी हम बात कर रहे हैं इस 80 की, तो इसमें आपने क्या क्या खास दे दिया है, जो हमारे जो देखने वाले किसान भाई हैं जो लेना चाहें कि क्या इसमें खास क्या आ गया इस ट्रैक्टर में? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ट्रैक्टर में आप देखेंगे सिंगल पीस बोनट है। जो आप देख रहे हैं सिंगल पीस बोनट है। हाँ जी। और पूरा दैनिक देखभाल करने की और एक मैकेनिक को इसको पूरा चेक और काम करने के लिए पूरा खुले स्पेस मिलता है, जो आसानी से इसको रिपेयर और देखभाल कर सकते हैं। हाँ जी। इसके अलावा इसकी एक खास बात आप है कि मेंटेनेंस फ्री 100 AH की बैटरी है। यानी 100 AH की बैटरी मार्केट में कंपटीटर कोई भी कंपनी नहीं प्रोवाइड करा रही। 100 AH ज़्यादा AH का फ़ायदा क्या है कि आपकी चार्जिंग फास्ट होती है। हाँ जी। कम समय में आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है, इसलिए जितना ज़्यादा AH की बैटरी होगी उतना जल्दी वो चार्ज होगी। और जब से CRDI आए हैं तो इसमें बैटरी का मेन रोल होता है, क्योंकि बैटरी प्रॉपरली चार्जिंग होनी चाहिए, प्रॉपर काम करना चाहिए, इसलिए इसमें 100 AH की बैटरी कंपनी ने प्रोवाइड की है। इसके अलावा CRDI इंजन में ECU इंजन कंट्रोल यूनिट जो आप यहाँ पे लगा होता है, जो पूरे ट्रैक्टर के इंजन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है, सेंसिंग करता है, कमांड देता है। ट्रैक्टर का माइंड आ गया जी। ये माइंड है। हाँ जी। इसके अलावा जो आप एयर फिल्टर असेंबली देख रहे हैं, हाँ जी, ये पावर कोर एयर क्लीनर असेंबली है। इसमें 3 स्टेज से हवा को सफाई होती है, यानी क्लीनिंग होती है। आप ये जो बाहर का पोर्शन देख रहे हैं, हाँ जी, ये जो भारी रेता, मिट्टी, डस्ट हेलिकल रूप से जाके यहाँ पे प्लास्टिक के इस असेंबली में कलेक्ट हो जाता है और नीचे से ड्रेन करके साफ हो जाएगा। ठीक है जी। बहुत ही बारीक डस्ट पहले वाले फिल्टर को जाएगी, हाँ जो गत्ते का होता है उसमें डस्ट पूरा रुक जाएगा। उसके बाद हवा तीसरे फिल्टर तक जाएगी तो वो बिल्कुल क्लीन होके इंजन तक पहुंचेगी, जिससे इंजन की लाइफ ज़्यादा हो जाती है। तो ये, और इस फिल्टर की खास बात ये है कि इसको लॉन्ग लाइफ है, इसका जो बदलने का पीरियड है वो लंबा है। ठीक है जी। क्योंकि इसकी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी इस टाइप से है तो ये बहुत लंबा समय तक बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ जी। इसके बाद आप देख रहे हैं इस ट्रैक्टर में डीजल कूलर लगा हुआ है। डीजल कूलर डीजल को ठंडा करता है। ठीक है जी, डीजल को भी ठंडा कर आगे हाँ देता जी। है। ये क्या होता है, जो पोल्यूशन नॉर्म्स होते हैं, जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, हाँ जी, डीजल का टेम्परेचर भी 40 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए डीजल कूलर दिया हुआ है। हाँ इसके बाद बहुत बड़ा इंटरकूलर है। इंटरकूलर का काम क्या होता है, हवा को ठंडा कंप्रेस करके उसका वजन बढ़ाने का काम है। अच्छा। टर्बो चार्जर क्या करता है, प्रेशर से बाहर से फिल्टर के थ्रू एयर लेता है। जब हवा गर्म होती है तो उसका वजन कम होता है। हाँ, अगर हम इंटरकूलर के थ्रू उसको करेंगे तो वो कंप्रेस करके उसका वजन बढ़ा देती है, जिससे वो इंजन में वजन वाली हवा जाएगी। हाँ। ज़्यादा वजन वाली जाएगी तो उससे उसकी पावर ज़्यादा निकालेगा। बिल्कुल। इसके अलावा आप इसमें 4 रो का बड़ा रेडिएटर देख रहे हैं, जो एल्यूमिनियम से बना हुआ है। हाँ जी। और इसमें 4 पाइप वाले रेडिएटर है, जो आम ट्रैक्टरों से बड़ा होता है, जिससे क्या है कि इसकी कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। हाँ जी।
तो पानी को ठंडा। इसके बाद हम आते हैं इसके फ्रंट एक्सल में। इंडिया में जितने भी ट्रैक्टर आ रहे हैं 4 व्हील ड्राइव, उसमें ओरिजिनल 4 व्हील ड्राइव, एक्चुअल 4 व्हील ड्राइव सिर्फ डाइज फार्म किसान भाइयों को देता है। ठीक है जी। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। डाइज फार के ट्रैक्टरों में 4 व्हील ड्राइव में चारों टायरों में डिफरेंशियल लॉक होता है, जो मार्केट में अदर ब्रांड के कोई भी ट्रैक्टर डिफरेंशियल लॉक फ्रंट एक्सल में नहीं देते। बिल्कुल जी। अगर एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, एक किसान भाई का ट्रैक्टर है, एक पिछला और एक अगला टायर अगर स्लिपेज करने लग जाए तो वो ट्रैक्टर खेत से बाहर नहीं निकल पाएगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें डिफरेंशियल लॉक नहीं है। इस ट्रैक्टर में एक ही पैडल से चारों टायरों में डिफरेंशियल लॉक लग जाता है, जिससे क्या है कि ट्रैक्टर इजीली बाहर आ जाता है। तो ये एक यूनिक फीचर है ड्यूज फार का, जो ओनली ड्यूज फार के ट्रैक्टर में मिलेगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खासियत है कि बहुत। दूसरा, इंडिया का यूनिक ट्रैक्टर है जिसमें चारों टायरों में पावर ब्रेक है। इस ट्रैक्टर में चारों टायरों में पावर ब्रेक है। ठीक है जी। ये सुविधा भी इंडिया में सिर्फ डाइज फार किसान भाइयों को उपलब्ध करा रहा है। ठीक है जी। सेफ्टी के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा फीचर है। हाँ। और इससे क्या है कि आपके ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस और आपकी सेफ्टी इंश्योर करती है। इसके अलावा मैं आपको इंजन पे आता हूँ। ये 75 हॉर्स पावर का 3850 CRDI फार्म मोशन इंजन, हम इंडिया में CRDI कहते हैं, ये फार्म मोशन इंजन है। ठीक है। ये फार्म मोशन आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, अपने आप में एक ब्रांड है। कारण क्या होता है कि ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाई टॉर्क वाला इंजन है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में जितने भी 75 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हैं, चाहे वो CRDI हो चाहे वो विदाउट CRDI हो, उनका 292 न्यूटन मीटर से ज़्यादा टॉर्क नहीं है। इस ट्रैक्टर में जो आप देख रहे हो 4 सिलेंडर का ट्रैक्टर में 336 न्यूटन मीटर है। क्या बात जो वर्ल्ड में इस फार्म मोशन इंजन जो डाइज फार का है, ये हाई टॉर्क इंजन के रूप में जाना जाता है और अपने आप में ब्रांड है। तो जो हम रेगुलर CRDI से बात करते हैं, ये उससे भी एडवांस फार्म मोशन इंजन के साथ ये इंजन है। सही है। इस इंजन में हाई टेक्नोलॉजी के बनने के बाद इसकी मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए या इसके लिए सावधानी के लिए इसमें बहुत से सेंसर दिए गए हैं। ठीक है जी। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, इस ट्रैक्टर में अगर डीजल में पानी मिक्स है तो ये सेंसर बता देगा डैशबोर्ड पे, ड्राइवर को पता चल जाएगा कि इसमें पानी है, तो उसको ड्रेन करके यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे सेंसर लगा होता है और ये इसके डीजल में पानी मिक्स होने के बाद डैशबोर्ड पे इंडिकेशन आ जाएगा। ओके। तो जब से ये एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, इसमें पानी से बचाने के लिए, पंप और इंजेक्टर को बचाने के लिए ये पहले ही इसमें ये प्रोविज़न दिया गया है कि टाइम रहते हुए किसान भाई या ड्राइवर अपना केयर करके वो पानी को अलग कर ले। इसके अलावा फिल्टर के अलावा टैंक में भी एक दूसरी तरफ ड्रेन प्लग है, जो टंकी में डीजल रहता है उसमें जो कचरा और पानी रहता है वो उधर से भी बाहर समय समय पर निकाल सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा मैं इसके जो फ्यूल सिस्टम है उसके बारे में आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। इस ट्रैक्टर में डीजल टैंक से जो डीजल उठाया जाता है वो ऊपर से लिया जाता है। आम ट्रैक्टरों में क्या होता है, नीचे से होता है। हाँ जी। नीचे से होने से जो पानी और कचरा जो होता है वो फ्यूल टैंक में सबसे नीचे होता है। और सबसे पहले ट्रैक्टर जब स्टार्ट करेंगे तो फिल्टर को गंदा पानी और मिट्टी डस्ट मिलेगी, जिससे उसकी फिल्टर की जल्दी बदलना पड़ेगा और ट्रैक्टर के पंप सिस्टम की लाइफ कम हो जाती है। इसमें क्या है कि जो कचरा मिट्टी है वो नीचे रहता है, ये ऊपर से डीजल लेता है। ये पंप लगा है इसमें कोई नहीं, ये जो हमारा फीड पंप है और जो ये पंप है यही उठाता है। यही उठाता है। इसमें आप ये जो डीजल पंप है इसका, इसमें 2 पोर्शन देख रहे हैं। हाँ, एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये नीचे पीछे है। हाँ जी। ये जो पीछे वाला है इसको हम फीड पंप कह सकते हैं नई टेक्नोलॉजी में। ओके जी। ठीक है। ये डीजल टंकी से उठाता है। ये हाई प्रेशर पंप है जो इंजन को प्रेशर से, इसका 2000
बार का प्रेशर रहता है CRDI में। अच्छा यानी जो नोजलों का प्रेशर है हाँ। वो 2000 बार का प्रेशर होता है। क्या बात है। तो इसलिए उसको मेंटेन बढ़ाने के लिए ये पंप काम करता है। हाँ जी। इसके अलावा हम इसके क्लच पे जाते हैं। इस ट्रैक्टर में, हाँ जी, इस ट्रैक्टर में 12 इंची हैवी ड्यूटी डायाफ्राम टाइप सेरा मेटेलिक क्लच डिस्क लगी हुई है, ठीक है जी। जो आपका फ्रिक्शन एरिया बढ़ाती है, जिससे आपको पूरी पावर ट्रांसफर होती है इंजन से ट्रांसमिशन को, गियर बॉक्स को। ठीक है जी। और इसमें सेल्फ डायाफ्राम टाइप है, जो बार बार आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, प्रॉपर प्रेशर बना के रखते हैं। हाँ जी। और जो सेरा मेटेलिक का मतलब होता है कि ये जो उसका जो लेदर, जो हम देसी भाषा में बोलते हैं, वो एक सेरा मेटेलिक जो टाइल्स वगैरह जो हार्ड चीज़ें होती हैं उस मटेरियल से बनी हुई है, जिससे वो जल्दी घिसता नहीं है, तो क्लच की लाइफ भी ज़्यादा रहती है। हाँ जी। इसमें जो हम क्लच पैडल की बात करें, सस्पेंडेड क्लच पैडल है कार की तरह। हाँ जी। ये जो कार की तरह सस्पेंडेड पैडल का क्या है कि आप ड्राइवर को कंफर्ट महसूस, लंबे समय तक वो चलाते हुए उसको थकान महसूस नहीं होती। हाँ जी। उसको कम जोर लगा के ही क्लच को प्रेस कर सकता है। ऐसे ही ब्रेक पैडल भी सस्पेंडेड हैं, जो आप उधर देखेंगे, इसमें सस्पेंडेड ब्रेक पैडल है। हाँ जी। ये भी आपको कम एफर्ट में, यानी कम जोर लगा के पूरा ब्रेकिंग का मिलेगा आपको। ठीक है जी। तो ये सेफ्टी के पर्पज से और कंफर्ट के हिसाब से ये बेटर टेक्नोलॉजी है। हाँ जी। एक सर मैं ये स्टिकर लगा देख रहा हूँ पावर ब्रेक का। हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, उसी पे मैं आ रहा था। हाँ जी। इस ट्रैक्टर में तेल में डूबी हुई डबल डिस्क वाली पावर ब्रेक है। अच्छा जी। पावर का मतलब क्या होता है, एक मैकेनिकल रोड काम करती है और वो लेदर को प्रेस करती है। इसमें क्या है कि हाइड्रोलिक ब्रेक ऑयल से 2 ब्रेक मास्टर सिलेंडर लगे हैं अलग अलग पैडल के लिए। हाँ जी। वो इसको प्रेशर से ब्रेकिंग सिस्टम है। ठीक है जी। और इसकी ब्रेकिंग की एक और ख़ास बात है कि ये सेल्फ एडजस्टमेंट है। ओके। सेल्फ एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, जब हम एक ही अंदर का पैडल बार बार ब्रेक खेती में यूज करते हैं तो ब्रेक घिस जाता है। हाँ जी। और उससे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है बार बार। इस ट्रैक्टर में वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें प्रोविजन जो ब्रेक मास्टर सिलेंडर है उसमें इक्वलाइजर दिया हुआ है, जो नीचे की तरफ वो दिखाई नहीं देगा, अंदर है। हाँ जी। उससे क्या है कि जितना भी डाउन हुआ है तो दूसरा पंप उसको सपोर्ट करके बराबर का प्रेशर डेवलप कर देता है। ओके। हाँ जी। ठीक है। दूसरा ये डबल ब्रेक OIB। डबल ब्रेक का मतलब है, इसमें तो ये हमारा है आम रूटीन के ट्रैक्टर में हमारे डबल ब्रेक का क्या होता है कि मेन ब्रेक भी तेल में डूबे हुए हाँ। और पार्किंग ब्रेक भी तेल में डूबे हुए। अच्छा जी। और इसका तो फ्रंट ब्रेक भी तेल में डूबे हुए। क्या बात है। तो इसको ट्रिपल OIB कहते हैं, ऑयल इमर्स ब्रेक बोल सकते हैं। हाँ जी। इसके अलावा आप इसके कंट्रोल्स की तरफ जाइए। हाँ जी। आपको एक ये लीवर दिखा रहा हूँ। हाँ जी। ये ब्रेक का मोड सेलेक्टर लीवर है। इसका काम क्या है, आपको पिछले दोनों टायरों में ब्रेक रखना है या चारों में ब्रेक रखना है। ठीक है जी। तो इसका मोड चेंज कर देंगे तो चारों में लगेगा, मोड चेंज कर देंगे तो 2 में ही लगेगा पीछे। तो ये मोड सेलेक्टर लीवर है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सीलेटर है, हैंड एक्सीलेटर थ्रोटल बोलते हैं। हाँ जी। देसी भाषा में रेस का लीवर। ये पैर वाला या हाथ वाला। हाँ जी। एक और ये एक छोटा सा आप बटन देख रहे हैं, हाँ जी, स्विच देख रहे हैं, ये क्रूज कंट्रोल बटन है। ओके। क्रूज भी है इसमें। हाँ, क्रूज कंट्रोल है, जो आपके इंजन RPM, जैसे आप खेत में काम कर रहे हैं, आप मोड़ पे जाके आपको हाथ से स्लो करना पड़ता है ट्रैक्टर, फिर वापस आप मोड़ने के बाद आप उसको फिर एक्सीलेटर देते हैं। तो जब बार बार आप एक्सीलेटर चेंज करते हैं मैनुअली, तो उसमें आपका जहाँ पे आपने फिक्स करना था वो एग्जैक्टली आता नहीं है। नहीं आता। तो उससे आपकी परफॉर्मेंस में गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी। ट्रैक्टर डीजल कम खाएगा या गहराई कम लेगा या इस तरीके की समस्या आएंगी। इसका काम क्या है कि जिस रेस पे आपने 1800 किया, 1800 फिक्स हो गया, बटन को पुश करो स्लो हो जाएगा, बटन को पुश करो वापस 18 पे जाएगा। ठीक है जी। जिस रेस पे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया
उसी पे ही वापस जाएगा। तो आपको बार बार हाथ से रेस को कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पुश बटन से। पुश बटन दबा कर रखना है तो, और दबा कर छोड़ देना है या रखना है दबा कर? एक बार इसको थोड़ी देर सेकंड के लिए दबाना है, फिर एक इंडिकेशन आएगा मेमोरी हाँ जी का। जैसे ही वो आ गया उसके बाद इस बटन को छोड़ दो, फिर आप इसको 1000 बार करें, 2000 बार करें, जब तक वो मेमोरी उसकी बनी रहेगी। जब आप स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन करेंगे तब वो मेमोरी कट हो जाएगी। ठीक है सर। तो ये एक इसका स्पेशल फीचर्स है। हाँ जी। इसके बाद हम आपके इसके कंट्रोल बताते हैं। हाँ जी। ये ट्रैक्टर पहली बार तो मैं आपको बता दूं, इसका गियर बॉक्स 15 फॉरवर्ड स्पीड, 15 रिवर्स स्पीड, फुल्ली सिंक्रोनस शटल लीवर के साथ है। ठीक है जी। यानी 15 आपको फॉरवर्ड स्पीड मिलेंगे, 15 आपको रिवर्स मिलेंगी, फुल्ली सिंक्रोनस है। और ये गियर बॉक्स में एक और किसान भाइयों के लिए अच्छी चीज़ ये है, कम से कम क्रीपर स्पीड यानी 290 मीटर प्रति घंटा और मैक्सिमम रोड स्पीड रेटेड आरपीएम पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आप 2200 आरपीएम पे चलाते हैं तो 40 और उससे ऊपर जाते हैं तो ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रोड पे स्पीड है। इसीलिए इसके चारों टायरों में ब्रेक दिए हैं सेफ्टी के लिए। तो ये जो गियर बॉक्स है ये अपने आप में एक अलग यूनिक फीचर है, जो इसके डीजल सेवर का जो नाम है या डीजल कम खाने का, तो इंजन के साथ साथ गियर बॉक्स की टेक्नोलॉजी भी इसका डीजल बचाती है, किसान भाई को बचत दिलाती है। ठीक है जी। सर अभी मैं एक बात आपसे और जानना चाहूँगा कि इसकी माइलेज क्या रहेगी एक आवर की? देखिए अलग अलग इम्प्लीमेंट का अलग अलग है वो माइलेज है। हाँ जी। हमने लास्ट ईयर जो ये ट्रैक्टर है ये काफ़ी साइलेज मशीन 4 रो की पे ट्रैक्टर दिए है। हाँ जी। सबसे ज़्यादा लोड आज के टाइम में साइलेज 4 रो की मशीन पे आता है। बिल्कुल जी। उसमें हमारा ट्रैक्टर 12 लीटर पर एकड़ की खपत आई है, जबकि 1.5 घंटे में 1 एकड़ की कटाई होती है। हाँ तो आप अगर उस मशीन में फुल लोड पे घंटे की 8 लीटर की एवरेज है। बहुत बढ़िया एवरेज। ठीक है जी। हाँ। तो ये इसी के कारण ये फेमस हो गया साइलेज मशीन पे। हाँ जी। और बेलर एप्लीकेशन पे भी है, राउंड बेलर पे भी सक्सेसफुल है। एक बात और भी ऐड करना चाहता हूँ, मुझे एक भाई ने बताया कि उनकी एक 4 रो मशीन है जो 90 HP ट्रैक्टर रिकमेंड करते हैं वो, लेकिन ये ट्रैक्टर चला रहा है उसे। आप आगे जाएंगे विधाता की मशीन देखेंगे। हाँ जी। उनका भी इंडिया में ओनली ड्यूज फॉर 4 रो की जो मशीन है ना, वो ड्यूज फॉर ही चलाता है 80 वाला। ठीक है जी। ठीक है जी। वो भी यही कहते हैं कि इसके अलावा कोई 90-100 हॉर्स पावर से नहीं, 90 हॉर्स पावर का भी ट्रैक्टर नहीं चला पाता विधाता की मशीन। 4 रो को रिकमेंड 90 HP करते हैं कि 90 HP ही चलाएगा। हाँ, लेकिन परंतु हमारा लास्ट ईयर 39 ट्रैक्टर सिर्फ इसी एप्लीकेशन पे 4 रो की मशीन पे ही दिए थे और वो सफलतापूर्वक अच्छे तरीके से चल रहे हैं और किसान भाइयों को डीजल की बचत दे रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा मैं इसके कंट्रोल और बता दूं आपको। हाँ जी। ये गियर है मेन लीवर, इसमें 5 स्पीड होती हैं। हाँ जी। ये शटल गियर लीवर है, फॉरवर्ड रिवर्स न्यूट्रल। ठीक है जी। उधर जो आपका है वो लो हाई और क्रीपर गियर है। क्रीपर गियर। हाँ जी। ठीक है। ये जो आपका एक यूनिक फीचर है ये है पार्किंग ब्रेक। ठीक है। ये इंडिपेंडेंट पार्किंग ब्रेक है, मेन ब्रेक से कोई लिंक नहीं है। मेन ब्रेक खराब भी हो जाए तो आपको तुरंत वर्कशॉप में जाने की जरूरत नहीं है। आप मेन ब्रेक की तरह ही उसका इस्तेमाल करके आप अपना काम खत्म करके फुर्सत में वर्कशॉप पे रिपेयर करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये इंडिया का एक पहला ट्रैक्टर है जो इंडिपेंडेंट पार्किंग ब्रेक देता है। हाँ। कारों में भी नहीं होता। कारों, मैं वही बोलने लगा था कि कारों में भी नहीं होता। गाड़ी में भी नहीं होता वो, क्योंकि कारों में भी क्या आता है वही लीवर पीछे वाले लेदरों को पकड़ता है। इसका कोई मेन लेदर से कोई लिंक नहीं है। हाँ। इसका गियर बॉक्स की शाफ्ट को लॉक करता है। हाँ जो इसका यूनिक फीचर है। और तेल में डूबे हुए हैं और लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री है। लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री है पार्किंग ब्रेक। अच्छा, लाइफ टाइम कुछ नहीं होता इसको। इसमें कुछ भी नहीं। इसके अलावा आप देख रहे हैं पीले रंग का लीवर इधर। हाँ जी। पीले रंग का लीवर वो पीटीओ की क्लच लीवर है। ठीक है जी। तो पीटीओ का भी इंडिपेंडेंट क्लच लीवर है। हाई पीटीओ आ गया इसे। हाँ। ठीक है। दूसरा आप ये 2 लीवर देख रहे हैं, ये 4 वे वाल एक्सिलरी वाल है जो पीछे आप देख रहे हो लिफ्ट के, इनको ऑपरेट करने का लीवर है। हाँ जी। ठीक है। ये लिफ्ट के जो हमारी कल्टीवेशन और उनके लिए लिफ्ट के लीवर हैं ये दोनों आप। ठीक है जी। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये पीटीओ गियर लीवर है। इसमें 2 पीटीओ स्पीड है 540 और 750।
ठीक है जी। हाँ जी। तो आगे वाला, इससे आगे वाला जो आप देख रहे हैं वो है 4 व्हील ड्राइव 2 व्हील ड्राइव को एंगेज करने वाला लीवर। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये 4 वे वाला आपने देख लिया। आजकल आधुनिक मशीनों में 2 से भी ज़्यादा पॉइंट आ रहे हैं हाइड्रोलिक के, जैसे बेलर एप्लीकेशन है। हाँ जी। राउंड बेलर में 3 पॉइंट आते हैं, प्रेशर की पाइप 3। हाँ जी। तो उसके लिए लोगों को अलग से अरेंजमेंट करना पड़ता है। हमारे ट्रैक्टर में शुरू से ही 4 वे वाला रहा है। ओके जी। तो ये आने वाली आधुनिक मशीनों के लिए ट्रैक्टर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। एक इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी लिफ्ट कैपेसिटी। हाँ जी। इसकी लिफ्ट कैपेसिटी 3850 kg है, जो इंडिया में किसी के पास भी नहीं है, इस मॉडल में नहीं है। तो सबसे ज्यादा लिफ्ट कैपेसिटी वाला ट्रैक्टर यही है। दूसरा, इसकी पीटीओ पावर। हाँ जी। अगर 75 हॉर्स पावर की बात करें और कंप्यूटर ट्रैक्टरों से, तो सबसे ज्यादा पीटीओ पावर है इसकी 69 पीटीओ हॉर्स पावर आती है। 69। हाँ। क्या बात है। इसकी बहुत सी चीजें ज्यादा हैं, पर एक कमी है। हाँ जी। वो मैं आपको आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ। ये सारी खूबियाँ होने के बाद एक कमी है, वो है ये डीजल कम खाता है। सही है जी। ठीक है जी। ठीक है। इसके अलावा आपके इसकी जो पीटीओ है डायरेक्ट है या क्या ये है? इसके इंजन से डायरेक्ट पीटीओ शाफ्ट आती है। ओके। एक गियर का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ जी। जो आपके इंजन के 2000 आरपीएम को 540 या 750 में कन्वर्ट करने के लिए एक गियर का कॉम्बिनेशन दिया होता है, 2 गियर का। हाँ जी। तो उससे ये हॉर्स पावर जो रिड्यूस हुई है, कंजप्शन हुई है इंजन की पावर से यहाँ, हाँ जी। वो 2 गियर लगाने से इतना कम हुआ है। हाँ जी। सही है। अगर जिन ट्रैक्टरों की गियर के थ्रू पीटीओ पावर है, हाँ। तो उनका कितना कम हो जाता होगा, ये बात मानो आप। ये तो है। तो सही इसकी बात। डायरेक्ट पीटीओ होने के कारण इसमें पीटीओ की पावर ज्यादा ट्रांसफर आती है पीछे। ठीक है। तो ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद जानकारी जी। दी। थैंक यू सर।